पूर्णिया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं पूर्णिया पहुंच गया पाजी। लंबा सफर था लेकिन पूर्णिया में पहुंचा। लाजवाब जनता, शो के लिए बिल्कुल तैयार, बातचीत का सिलसिला जोड़ने के लिए मैं तैयार। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मैं सवा घंटे कहां रहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पूर्णिया में भी जो देख रहे होते हैं, वो शो में आना चाहते हैं। तो शो जो मैं कर रहा हूं कला भवन रोड पर, कला भवन प्रांगण में, और तमाम सारे लोग जो यहां पे मौजूद हैं। सवा घंटे हम ये कला भवन प्रांगण में रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पाजी, एक लंबा सफर है। बिहार में जो अभी लगभग आज चुनाव हुआ, अच्छा मतदान हुआ है, और जो मोटे तौर पे जो गिनती आ रही है उससे लगता है कि आने वाले चरणों में और अच्छा चुनाव होगा, देखने को मिलेगा। और आज पहले चरण का चुनाव हो गया। जहां पे मैं खड़ा हूं पूर्णिया पे, यह तीसरे चरण का चुनाव होना है। 3 तारीख को, 7 तारीख को दूसरा 3 है, तीसरा 7 तारीख है। इतनी तारीखें हैं कि भूल ही जाते हैं, तो शहर भूल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूंगा, लेकिन इस शहर के बारे में लोगों ने मुझे बताया। जब मैं इस शहर में घुसा तो 2 चीजें दिखाई पड़ी मुझे, और मैं आपको बताना चाहता हूं। मुंबई में, पूर्णिया के रहने वाले मुंबई में बैठे हैं या कहीं दूर में बैठे हैं, कोलकाता में हैं, तो जब पूर्णिया में आते हैं तो 2 चीजें दिखाई पड़ती हैं। पहले तो वो कूड़े का ढेर जिसमें आग लगी हुई दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पूर्णिया में ही दिखाई देती है, बहुत सारे शहरों को दिखाई देती है। लेकिन यहां पे मुझे वो दिखाई पड़ी तो मैं उसको कहता हूं, उसका जिक्र करता हूं। और दूसरी चीज जो मुझे दिखाई दी वो डॉक्टर्स की लेन, लंबी सी कतार, यहां सब डॉक्टर ही डॉक्टर। तो मैंने पूछा किसी से रोक के कि भैया यहाँ पे डॉक्टर बहुत हैं क्या, मरीज भी यहाँ पे बहुत हैं? बोले नहीं, ये नहीं है, ये शहरी सिरिंज का है और रेंज का है। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? बोले सिरिंज का है और रेंज का। मैंने कहा रेंज मतलब? बोले मैकेनिक्स, और बोले सिरिंज, बोले यहाँ डॉक्टर। तो ये 2 का शहर है, सिरिंज और रेंज का। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा पूर्णिया के बारे में, जहां चाय पीने के लिए अक्सर मैं रुकता हूं, तो जहां मैंने चाय पीने के लिए रुका तो मैंने पूछा कि भैया पूर्णिया के बारे में कुछ बताइए ना। बोले बाबूजी सब यहाँ तो अच्छा ही है, सब बढ़िया है। तो मैंने कहा फिर? बोले 6 ऋतुएं जो अगर होती हैं तो 6 ऋतुएं यहाँ दिखाई देती हैं। मैंने कहा अच्छा पूरी? बोले हाँ, इतना बढ़िया मौसम होता है पूर्णिया में कि 6 ऋतु जो है आप महसूस कर सकते हैं पूर्णिया में। मैंने कहा कि एक 7वीं भी ऋतु आ गई है। मैंने कहा कौन सी? हमने कहा चुनाव वाली। तो हमने कहा इस ऋतु को महसूस कर रहे हैं। बोले जबरदस्त पूर्णिया में हो रहा है ये जो 7वीं ऋतु है। आप ऐसे ही रहते घर में, बहुत सीरियस हैं। इतना सीरियस काहे के लिए भाई? मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। बहुत सीरियस, इतनी सीरियस थोड़ी ना भाई। क्या नाम है आपका? शरद कांत मिश्रा। शरद जी कहाँ रहते हैं? यहीं रहने वाले हैं? पूर्णिया। पूर्णिया में आदमी इतना सीरियस तो नहीं रहता, आराम से। पूर्णिया में बिल्कुल बिंदास रहता है। तो कहाँ काम करते हैं आप? यहीं? जी हाँ। अच्छा, वाह, बिंदास शब्द बोला ना तो मुझे लगा कि कहीं बाहर तो नहीं। आप साहब? सत्यम मिश्रा। जी पूर्णिया। उनके भाई है क्या? नहीं। अच्छा, यहीं पूर्णिया में रहते हैं। पूर्णिया में रहते हैं। क्या काम करते हैं? टीचर हैं सर। टीचर हैं जी। अच्छा, तो कैसा चल रहा? अभी तो सब ऑनलाइन चल रहा होगा। जी ऑनलाइन चल रहा है। बच्चे कैसे हैं? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? हाँ चल रही है। एक जैसे सवाल पूछ रहे वैसे देने कुछ जोड़िए। सब ठीक है ना? सब ठीक है। वही तो यहाँ पे बताया 7वीं ऋतु है, यहाँ पे 7वीं ऋतु भी है। और वो जो 7वीं ऋतु है वो है चुनाव वाली। वो कैसे चल रहा है यहाँ? यहाँ अच्छा ही चल रहा है, देखिए अब। हाँ, यहाँ तो सब अच्छा ही चल रहा है। ये जो कला भवन वाली रोड है ये तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, इस रोड में आइएगा ना तो आपको जंपिंग झूला जो होता है ना वो महसूस होगा। कौन सा झूला? जंपिंग झूला होता है। जंपिंग झूला भाजी 5 साल पहले मैंने देखा था। मुझे सोचा था कुछ चीजें बदल जाएंगी, लेकिन हाँ बाबू क्या नाम हो गया? अली शादाब। देखिए यहाँ पर जो अब सड़कों की स्थिति बता रहे हैं, हाँ। नगर निगम को नरक निगम बना करके रख दिया है। यहाँ पे ना सड़कें हैं, पानी का जल जमाव देखिएगा आप, कमर तक पानी रहता है। जो वर्तमान विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने शहर को बिल्कुल बर्बाद करके रखा हुआ है। यहाँ परिवर्तन होना चाहिए। मैं 2 पंक्तियों में अपनी बात कहना चाहूंगा कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, और गाते गाते लोग कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो पूर्णिया के तालाब का पानी बदल दो यारो, क्योंकि पूर्णिया के तालाब के कमल भी अब कुमलाने लगे हैं। गजब है भाई, गजब है।
आपको मैंने पूर्णिया की मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाया है। बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं। क्या नाम है जनाब आपका? शम्स तबरेज सालेपुरी। शम्स तबरेज सालेपुरी। तबरेज सालेपुरी। और तलफ्फुज भी कोई लगाते हैं? लगाते हैं कोई? जी। क्या तलफ्फुज है? मैं यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों का पहले इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि चुनाव का माहौल है तो एक मिनट रुकिए, शायर वायर है क्या? जी है? जी। गजब है भाई, गजब है, गजब है। हाँ तो जनाब जनाब जी बिल्कुल, मैं एक अभी चुनावी माहौल है, मैं गीत सुनाना चाहता हूँ। बहुत स्वागत है भाई। अब की बार नेता लोगों अच्छा बनाएंगे, अब की बार नेता लोगों अच्छा बनाएंगे, सोच समझ कर अपनी, सोच समझ कर अपनी मोहर लगाएंगे, अब की बार नेता लोगों अच्छा बनाएंगे। और ये भी तरन्नुम आपका बड़ा जबरदस्त है भाई। शुक्रिया नवाजिश। हाँ। तेरी साजिशों का दिल पे तीर खाना मुश्किल है, वाह वाह, बहुत अच्छा। हाँ, हाँ। तेरी साजिशों का दिल पे तीर खाना मुश्किल है, तेरी मीठी बातों में अब तो आना मुश्किल है, तेरी मीठी बातों में अब तो आना मुश्किल है, जख्म जो दिए हैं तूने, जख्म जो दिए हैं तूने हम न भूल पाएंगे, अब की बार नेता लोगों अच्छा बना। वाह तबरेज भाई, गजब है भाई। वाह 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 जनाबे आली, वाह। तबरेज भाई, आप रहने वाले कहाँ के हैं? यही पूर्णिया के हैं? जी नहीं, कटिहार से हूँ। कटिहार से हैं? मुझे लग रहा था पानी कटिहार का ही है ये। मैं कटिहार नहीं जा पा रहा हूं, मुझे बहुत अफसोस है। कोशिश करूंगा कि एक बार कटिहार जरूर आऊं 7 तारीख से पहले, लेकिन मैं माफी के साथ पूर्णिया से फिर वापस लौट रहा हूं सीतामढ़ी की तरफ। लेकिन मेरा मन था कटिहार जाने का, लेकिन कोई बात नहीं। कटिहार का पानी मैंने यहीं से देखा, मैं 2015 में कटिहार में मौजूद था। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कटिहार आऊं 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में किसी दिन भी, क्योंकि शो के बाद मतलब चुनाव के बाद भी आ सकता हूं। शो करना है मेरा, तो मतलब मकसद चुनाव नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि मैं भी 5 साल में ही एक बार आ पाता हूं। मुझे आना चाहिए, बार बार आना चाहिए। और मैं ये बार बार कहता हूं कि मेरी फसल है, जो मेरी तासीर है, वो उस तासीर से फर्क है। मुझे पहले आना चाहिए, बार बार आना चाहिए। क्या नाम है बाबू? बिल्कुल आना चाहिए। क्या? अनिल कुमार नाम है मेरा। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। पूर्णिया आ जाता, दोबारा फिर आने की कोशिश करता है कि यहाँ आए। हाँ मैं बिल्कुल आऊंगा जी। जनाब मेरा अनिल कुमार राम। अनिल जी बताइए, कहाँ से आ रहे हैं? बस यहीं के रहने वाले हैं सर। नहीं रहने वाले हैं तो फिर कैसे, क्या कुछ बताएं, अपनी तारीफ करें कुछ। मैं तो तारीफ कर ही रहा हूँ कि अपना अरे अपने शहर की करें, नहीं कर पा रहे शहर हैं। को तो क्या कहूँगा। क्यों? अभी आप जिस जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कला भवन है। हाँ इस जगह तो रोड नहीं है, आपको तो गिट्टी का चोट खाना पड़ेगा। ये तारीफ है मेरी। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल कुमार राम। अनिल कुमार जी, अनिल कुमार राम जी। गिट्टी से क्या चोट खाएंगे? जब इतनी चोट खा ली तो गिट्टी क्या है? आए हैं, नहीं तो सर फिर भी पूर्णिया का धरती पे आए हैं। हाँ, हाँ। आप तो चोट खा के जरूर जाएंगे आप। चोट खा के जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ऐसे जरूर लोग बोलने वाले मिलेंगे आज शो में, जो जरूर चोट देंगे। और वो चोट ऐसी होगी जो निश्चित तौर से पूर्णिया के अलावा बिहार में तमाम सारी तब्दीलियों को जन्म देगी। मैं जो हमारे सारे यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ कराना चाहूंगा जो मौजूद हैं। दिलीप कुमार जी, मैं आपको देख लिया मैंने, आप बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपके बगैर पूछे प्रोग्राम बंद नहीं होने वाला आज। दिलीप कुमार जी दीपक बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक राज जी आरजेडी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। मनीष कुमार सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कुमार जी। एसके मिश्रा साहब लोजपा से हमारा यहाँ पे पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एसके मिश्रा साहब। उमेंद्र कुमार सिंह साहब जेडीयू का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी, थैंक यू सो मच। मनोज ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं,
भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। आपने तो बहुत तैयारी की है आज, कितने दिन से तैयारी में थे कि आज शो में आना है? मेरी कोई तैयारी नहीं, मेरे साथ इतने जन समर्थन है हाँ। कि मैं चाहूं हाँ। तो ये छोटा सा आपका कार्यक्रम है, मैं स्टेडियम को 4 घंटे में भर सकता हूं। अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? मनोज ठाकुर। स्टेडियम भर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। मैं अभी आपसे बात करूंगा मुखातिबों में। मुझे आदमी ऐसे ही पसंद आते हैं जो जरा फेंकते ज्यादा हैं, मुझे ऐसे ही आदमी पसंद आते हैं। बहुत अच्छी बात है। मनोज ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएम झा साहब हमारे साथ निर्दलीय के तौर पर खड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा सिर्फ ताल्लुक जो है शो में तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बातचीत कर। कैसे हैं बाबूजी? ठीक हूँ। बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया। जब मैं 2015 में आया था, और अगर उसका जिक्र ना करूं, मैं जीवन में 2015 का कुछ यात्राएं नहीं भूल पाया, उसमें पूर्णिया भी था। जब मैं पूर्णिया में आया था, सुनना भाई, 2015 में जब आया था, एक शुगर फैक्ट्री आपके यहाँ है, बड़ी चर्चा रहती है उसकी, हाँ, बनमनखी, हाँ जी जी, वो चलने लगी क्या? हाँ जी, हाँ जी। कितना दिन से बंद है? कौन सी मिल है? हाँ। बिहार में ऐसी कौन सी मिल है हाँ। या कौन से ऐसे उद्योग लगे हैं जो चालू हुई है 15 साल में? जो चीनी मिल बनमनखी की चालू हो जाएगी 15 साल में, हमने देखा है। नहीं, मैं सिर्फ- तो नहीं, अगर बनमनखी की चीनी मिल की बात करते हैं तो सिर्फ ये चुनावी छलावा होता है। अगर पूर्णिया की धरती पे खड़े हैं तो सिर्फ वादे नहीं, चुनावी छलावे होते हैं। अगर 5 साल पूर्णिया बेमिसाल है तो बेलगाम क्यों? भ्रष्टाचार क्यों? मैंने कहा था आपसे कि 2015 में इतनी चोटें मुझे यहां पे जब मैं आया हूं, तो ये जो रोड़ी की बात कर रहे थे आप, गिट्टी की बात कर रहे थे, चोट लग जाएगी। मैं इतनी चोट चाहता हूं कि आज लगे मुझे, कि मैं सोचूं तो समझूं तो। 2015 में मैंने बात की थी, उस शुगर फैक्ट्री के अंदर गया था, कुछ महिलाओं, कुछ परिवारों से बात की थी, और जिन दशा में वो थे मैंने देखा था। और मैं यही जानना चाहता था कि वो शुगर फैक्ट्री चालू हुई या नहीं चालू हुई, और मैं जानता हूं कि वो चालू नहीं। मैंने आते ही सबसे पहले पूछा कि वो चालू हुई या नहीं। लोगों ने कहा कि अब लोहा बिकना बाकी है, बाकी तो सब चालू हो गई है। जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी। जमीन बियाडा को बेच दिया जा चुका है। जी, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरी चीज मुझे याद है, जब मैं कभी नहीं भूला, इन 5 सालों में कभी नहीं भूला, लेकिन मैं वहां दोबारा भी नहीं जा पाया। लेकिन मैं एक मिनट बाबू, लेकिन वो बात ये थी कि बर्मा टोला, साहब उधर देखना ही नहीं, मेरी तरफ देखना है। हमसे ज्यादा सुंदर आदमी थोड़ी ना वहां कोई है, मेरी तरफ देखिए। तो 2015 में जब मैं आया था तो यहां पे बर्मा टोला में गया था, और जी रिफ्यूजी कॉलोनी, और मैंने आते ही सबसे पहले पूछा, पूजा से जो हमारी यहाँ पे सिंगर हैं, मैंने उनसे बुलाया, उनसे पूछा कि क्या कुछ हुआ। बोले सर, उसमें से जो 4-5 लोग आपको मिले थे वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने पूछा कि और बाकी स्थितियां, बोली स्थितियां अच्छी हुई हैं, कुछ जमीन दी गई है, कुछ थोड़ा सा पैसा भी दिया गया है, कार्ड वार्ड उनके बने हैं। और मसला यह था कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में लड़े थे, लेकिन उनका कार्ड नहीं था। वो ये बात नहीं कह पाते थे कि हमको वोट डालना है तो हम कैसे वोट डालें। तो कुछ चीजें बनी हैं, कुछ बढ़िया हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें वैसे की वैसी हैं। मैं जनता से मुखातिब होता हूं, मैं आऊंगा, 20 सेकंड मैं इधर देता हूं, उसके बाद उधर 20 सेकंड आरजेडी के प्रवक्ता को कि चुनाव में आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। चुनाव में सबसे मुख्य मुद्दा होगा मेरा जी। कि रोजगार उपलब्ध कराना लोगों को। हमारे नेता ने घोषणा किया है कि जब हमारी कैबिनेट की पहली बैठक होगी तो 10 लाख लोगों को मैं रोजगार मुहैया कराऊंगा। दूसरी उपलब्धि होगी हमारी कि ये सीमांचल का क्षेत्र जो है, ये फनेश्वर नाथ रेणु के नाम से जाना जाता है क्षेत्र, और फनेश्वर नाथ रेणु के क्षेत्र में यहाँ पे मक्के की खेती होती है। और हमारी सरकार जब आएगी तो यहाँ के किसानों की हित के लिए सबसे पहले इस क्षेत्र में मक्का उद्योग लगाया जाएगा। और तीसरा हमारा होगा कि इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र की तो हत्या की जा रही है इस सरकार के द्वारा, अफसरशाही सरकार चलाई जा रही है। यहाँ फिर बिहार में लोकतंत्र की सरकार बहाल होगी। आप आए होंगे बिहार, आपने देखा होगा कि कल मुंगेर की घटना, परसों, उससे पहले पूर्णिया में एक छात्रों को पीट कर मार दिया गया। उसके पूर्व भागलपुर में नवमी के दिन प्रशासन के द्वारा एक छात्रों को पीट कर मार दिया गया।
यहाँ अफसरशाही हावी है, यहाँ अफसरशाही हत्यारा हो चुका है। यहाँ लोकतंत्र की स्थापना करना सबसे जरूरी है बिहार में। आपा जी, तो ये थे आरजेडी के प्रवक्ता, इन्होंने अपनी बात कही, इन्होंने बिहार का एक दृश्य खींचा। मैं जेडीयू के प्रवक्ता के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जनता की तरफ मुखातिब होता हूं। जी, क्या नाम है बेटा? सुमित सिंह सुमित, क्या करते हो? जी, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। पूर्णिया की जमीन तो थोड़ा थोड़ा हिलती भी है। जी जी जी, यहाँ पर बहुत लचीलापन है लोगों के दिमाग में, इसीलिए लचीलापन है, अच्छी बात है। हाँ जी, बोलो बाबू। जी, मैं यहाँ पर जनता के बीच में पूछना चाहता हूँ अपने महागठबंधन के उम्मीदवार से। हाँ। 15 साल पहले हाँ। 15 साल पहले आप लोगों ने क्या ऐसा कोई भी काम बता दीजिए कि आपने किया हो सिवाय जात पात में बांटने के आधार पे, है ना? और साथ साथ आप एक भी मुझे ऐसा कारनामा अपने सरकार का बता दीजिए कि पिछले 15 सालों में आपने एक भी उपलब्धि आप गिना दीजिए कि सिवाय ऊंच नीच और एक और जो चीज आप लोग के मुंह में रहता है कि आप लोगों ने गरीबों को आवाज दिया है। इसके अलावा और भी एक उपलब्धि अपना बता दिए तो मैं मान जाऊंगी। आप महागठबंधन से पूछ रहे हैं? महागठबंधन से पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। महागठबंधन से पूछना चाहता हूँ, अपहरण, फिरौती, रंगदारी के अलावा अगर बिहार में 15 साल पिछले जो 90 से 2005 में हुआ, ऐसा क्या अभी 15 साल में जितना काम हुआ है वो काम पिछले 15 साल में जो काम हुआ, अपहरण हुआ, फिरौती हुआ, पूर्णिया का जो स्थिति था, बिहार का जो स्थिति था। ठीक है, मैं आया। कैसे हैं? जी भैया, अरे आपका नाम सुने कि भैया जी आ रहे पूर्णिया के धरती पर। हाँ। नाम सुन के जो है हाँ। हम पैदल आए, ये इतना गड्ढा था काला भवन के सामने में, हम गिर गए। इस पर में गिर जाना, अब गिर जाना। अब जानिए शहर है नगर निगम पूर्णिया, ये नगर निगम है सर, पूर्णिया है। और ये नगर निगम, इसको नर्क में जो है वो नर्क निगम कहा जाए इसको। कोई मोहल्ला पूर्णिया शहर के अंदर में 46 वार्ड है, दिल में हाथ रखकर लोग बोल दे ये 4 महीना के बरसात में हम परेशान नहीं हुए हैं, फिर भर पानी में नहीं अगर घूमे हैं और गंदगी नहीं पानी में लगा होगा तो सर हम आपका चप्पल उठा लेंगे। अरे नहीं, इतना भार लेके कहाँ जिएंगे हम? इतना भार लेके मैं कहाँ जाऊंगा? ना सर, ये आज जो है नीतीश सरकार जो सर है, अब देख रहे हैं, आप तमाम घूम रहे हैं चैनल पर सर, देख रहे हैं। आज मुझे बेहद खुशी है, आपकी जो चैनल जो आप है निष्पक्ष आप दिखाते हैं, काम करते हैं, बड़ा खुशी हुई। आप पूर्णिया में आए हैं, हमको लग रहा है इस बार जो विधानसभा की चुनाव हो रहा है, आपने आपके माध्यम से भी लगता है कि अच्छे लोगों का आपने जरूर चाचा, इश्क़ कतरा है दरिया में फना हो जाना। बुढ़िया तो मुझे लगता पूरा रंग में रंगी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मेरा शाश्वत नाम है। शाश्वत, आगे आओ। क्या काम करते हो बेटा? पढ़ते हो? हाँ, मैं 12th में हूँ। 12th में हो? अच्छा, बेरोजगारी के दहलीज पे है। हाँ? बेरोजगारी के दहलीज पे है। अच्छा। नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ हाँ। कि इस बार न नीतीश जी आएंगे न तेजस्वी जी आएंगे, इस बार चिराग जी और भाजपा की सरकार बननी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ। अंदर आओ, जल्दी आओ। तुम 12वीं में पढ़ते हो? सही बोलना, झूठ में बोलना मुझसे? नहीं सर, जी सर, झूठ क्यों बोल? 12वीं में पढ़ते हो? और इस बार बिहार में क्या हो रहा है? चुनाव हो रहा है। हाँ, एक मिनट। हाँ, क्या हो रहा है? चुनाव हो रहा है। हाँ, चुनाव तो हो रहा है, तो तुम्हारा क्या आकलन है? मैं यहाँ एक मिनट, देखो भाई, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं आ रहा हूँ सर जी। क्या हो रहा है चुनाव में इस बार आकलन? मैं दिल से चाहूंगा और ऐसा होगा भी कि यहाँ से केमका जी जीतेंगे। नहीं, वैसे पूरे बिहार में बताओ, पूरा टोटल बिहार में क्या हो रहा है? जो बोल रहे थे वहाँ क्या बोल रहे थे? बिहार में एक लहर है चिराग और बीजेपी की। चिराग और बीजेपी तो दोनों तो अलग अलग हैं, वो तो उधर हैं, वो उधर हैं। लास्ट में दोनों को मिलना चाहिए और सरकार बनाना चाहिए। तुम वास्तव में 12वीं में पढ़ते हो? जी सर। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे पास तो मामला सेटिंग पूरी है, कोई भी पार्टी तुमको ले लेगी। नहीं सर। चुनाव लड़ना है, राजनीति में जाना है? नहीं सर, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन विचार बन सकता है। गजब है बाबू। क्या नाम है तुम्हारा? शाश्वत। शाश्वत, अरे है, नाम भी शाश्वत है जी। आओ शाश्वत, वहां पे आओ, अगले 20 सेकंड आपके। हमारी पार्टी और माननीय हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सूबे के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को पिछले 15 वर्षों से जो जर्जर अवस्था में पूरा राज्य मिला था, आपराधिक षड्यंत्र का पूरा शिकार था, कहीं पर किसी लोगों ने सपना देखना छोड़ दिया था कि यहां भी विकास संभव है, उसको
एक निश्चय के तहत एक एक करके उसको उतारने का काम किया। आज मुझे खुशी होती है जब लोग उनका विरोध करते हैं। विरोध इस मामले में करते हैं विकास को लेकर। एक समय सपना भी लोग नहीं देखते थे कि विकास यहाँ पूर्णिया में, बिहार में संभव है। आज उत्तरोत्तर विकास हो रहा है और जबकि सीमित संसाधन पूर्व के 15 वर्षों में 10 वर्ष तक झारखंड भी इस भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, संसाधन से लैस। और उसके बाद का जो बिहार नीतीश जी को मिला वह पूरी तरह से संसाधन विहीन, बाढ़ एक तरफ बाढ़ दूसरी तरफ सुखाड़। इस हालात में भी बिहार को जहां से जहां पर लाकर पहुंचा दिया। और उसी तरह से पिछले 6 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो साथ मिला, आज बिहार सर्वत्र सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। क्या आगे जी जनाब, कैसे हैं? बस ठीक है। क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी कहाँ के रहने वाले? यहीं के? नहीं, यूपी। हैं? यूपी। कहाँ के रहने वाले? यूपी है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं पूर्णिया में? अरे बस आप यहाँ रोड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रोड बना रहे हैं नेचाई की। अच्छा, रोड इंजीनियर हैं? नहीं, हमारा प्रोजेक्ट है। कंस्ट्रक्शन वाला? नेशनल हाईवे के कॉन्ट्रैक्टर हैं हम यहाँ पे। अच्छा, अरे वाह। पूर्णिया से बनमनखी रोड बना रहे हैं? आए हाय, बनमनखी तक की रोड बना दीजिए और किसी तरह वो फैक्ट्री चालू हो जाए, कोई चालू कर दे तो बड़े मजा आ जाए। आज बनेगा कल समाप्त। रोड बनता है, टूटता है। अरे सुनो भाई, रोड बनता है और रोड खराब हो जाता है, टूट जाता है। ऐसी रोड तो नहीं बना रहे? नहीं, हम लोग तो अभी 2 महीना हुआ काम शुरू हुआ है। रोड ऐसी बनाइए जो बिल्कुल एकदम। नमस्ते, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पूर्णिया के धरती पे आप आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपको टीवी पे देखी हूँ सर, लाइव। मैं दौड़ के आई यहाँ। मैं एक शिक्षिका हूँ सर, मैं अपनी समस्या करने के लिए दौड़ के आ गई आप? बिल्कुल सर, आपको मैं अभी टीवी पे लाइव देखी। मैं बोली कि नहीं, मैं जाऊंगी यहाँ पे। अच्छा, आपने जी सर। कुछ कहना भी है क्या बहन? मन में भरा हुआ है? जी सर, बहुत। एक मिनट, बहुत भरा हुआ है? जी सर। अंदर आओ। क्या नाम है आपका? अरे रुकिए, क्या नाम है? मीनाक्षी कुमारी सर। आओ मीनाक्षी, इधर आओ जल्दी आओ। यहाँ खड़ी हो जाओ बीच में, यहाँ खड़ी हो जाओ। तो बाजी अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। बाजी भैया जी टाइम में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं आज पूर्णिया में मौजूद। भाजी दबाव मेरे ऊपर भी होता है, ऐसा नहीं है, दबाव मेरे ऊपर भी आया और तुरंत मेरे पास फोन आया कि आप कटिहार में शो कल कर रहे हैं, आप कटिहार में शो करेंगे कल। आप एक दिन बाद जाइए सीतामढ़ी, लेकिन यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है कटिहार। तो मुझे बताया गया है कि कल मैं शो करूंगा। प्लेस मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। मैं कल कटिहार में मौजूद रहूंगा, कल कटिहार में शो होगा। लेकिन पहले आज पूर्णिया का मजा लेंगे। पूर्णिया के जरूर। हाँ, मैं आ रहा हूँ। आपको आ रहा हूँ। कुछ सुनाना चाहते हो? बहुत अच्छा। वाह, सुना भाई, सुना। एक गजल सुनाना चाहता हूँ। वाह, क्या बात। मतलबी हो गया आदमी क्या करे, मतलबी हो गया आदमी क्या करे, मतलबी हो गया आदमी क्या करे, आज के दौर में दोस्ती क्या बात है। आज के दौर में दोस्ती क्या करें। जी हाँ जी, मैं आगे। हाँ जी। कविता समझ नहीं आएगा। हाँ। इतनी शिक्षा रहती तो बिहार आ जाए ना। हाँ। अशोक के जमाने से सबसे 1 नंबर पे रहा। आज अंतिम नंबर पे कैसे पहुंच गया? बस टोपी पहनाओ, देश बचाओ, पकौड़ा छानो और आगे बढ़ जाओ। अच्छा, चाइना का अटैक बिहार में हो जाता है। नहीं दोगे वोट तो लगा देंगे बिहार पे अटैक। अरे बिहार पे बेरोजगार है, एमटेक है, NIT है,
2017 में बीपीएससी का प्रीलिम्स, 2018 में मेंस, इंटरव्यू कुछ नहीं है। एमटेक है, एमटेक है सीटीएम से, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से, एनआईटी ग्वालियर से, कुछ नहीं है। बिहार की जनता देख रही है। कब, एक मिनट रुकिए, 2017 में पास आउट है एमटेक? 2017 में नहीं, 2018 में पास आउट है एमटेक। एमटेक क्या नाम हो गया आपका? विवस्वतकरण यादव। यादव जी, आपने कोई काम ढूंढा नहीं या मिला नहीं? कर तो रहा हूँ। क्या? कर तो रहा हूँ, बेरोजगारी का है ना, ठुल्लू बजा रहा हूँ यहाँ। यादव जी एक मिनट, इंटरव्यू का इंतजार कर रहा हूँ, इंटरव्यू का। एक मिनट यादव जी, मुझे बहुत ईमानदारी के साथ कुछ सवालों के जवाब चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ, जब मैं जाता हूँ शहरों में, बिहार के शहरों में घूम रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे एमटेक मिलते हैं, कोई बीटेक मिलता है, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो आखिर आप अपने ही राज्य में ढूंढ रहे हैं या दूसरे राज्य में भी ढूंढते हैं? सबसे पहले प्रेफरेंस रहती है अपने राज्य में रहो और अपने साथ रहो, क्योंकि फैमिली पहले मैटर्स करता। कहीं भी शादी हो गई? शादी हो गई? शादी कहाँ से? शादी नौकरी है ना, शादी कहाँ से हो जाएगी? बिना नौकरी है नहीं तो शादी। बिना गवर्नमेंट जॉब के ना आई अगुआ, हमेशा रह जाइए ऐसे कुमारा। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकारी? सरकारी। बाजी, बिहार में सरकारी नौकरी का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। और सवाल यह है कि एमटेक पास आउट है एनआईटी से एमटेक किया। कहां से एमटेक किया आपने? ग्वालियर से, एमआईटीएस से करा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नौकरी को लेकर इस बार चुनाव में जो है बहुत महत्वपूर्ण चीजें होने। क्या नाम है तुम्हारा? राजा है? राजा, हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं वो। राजा, ये पीछे क्या ला दो? ये बैग है, स्कूल बैग है? हाँ, मैं अभी क्वालिफाइड से पढ़ के आ रहा हूँ। कौन सी क्लास में हो? 12th में हूँ। नीतीश कुमार कहते हैं कि मैंने क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज बनवाया, पर आप जाके देखिए गांव में कि मिडिल स्कूल में टीचर एक भी सब्जेक्ट पे पूरा एकदम फ्रेश पढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं बेसिक से, तो आगे जाके वो मेडिकल कॉलेज में कैसे जाएगा? नीतीश कुमार ये कभी नहीं बोलते हैं, क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ, बेटा अंदर आओ, अंदर आओ। क्या नाम बताया तुमने? मेरा नाम राजा मिश्रा है। राजा मिश्रा। हाँ। तो क्लास 12th में पढ़ते हो तुम? हाँ। तो तुम्हारा सवाल ये है कि टीचर जो है वो क्वालिफाइड टीचर नहीं है? क्वालिफाइड है, क्या करे यहाँ पे? आप चलिए गांव में देखिएगा, वहाँ पे टीचर के पास नॉलेज ही नहीं है पढ़ाने के लिए। बच्चा जाता है, खिचड़ी चोखा खाता है और घर आता है, और उसको 2000 रुपया पोशाक और राशि के लिए मिलता है, बस उसी में वो खुश रहता है। नीतीश कुमार ये बात कभी नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। वो कभी ये नहीं कहते कि हम लोगों ने बेसिक बच्चों के लिए ये काम किया। बच्चा बेसिक से ऊपर उठता है या डायरेक्ट ऊपर से नीचे आता है? पहले वो बेसिक पढ़ता है, फिर वो ऊपर जाता है। पर ये नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए मेरे पास वैसा उस टाइप का टैलेंट रहेगा तब ना हम जाएंगे। जब बच्चा थे, हम छोटे थे, जब बेसिक में ही हमको टैलेंट नहीं मिला, तो वहाँ जाके हम कैसे करेंगे? वहाँ पे टैलेंटेड। ये बेसिक स्ट्रक्चर है बिहार का। 12वीं में पढ़ते हैं। क्या नाम बताया तुमने? मेरा नाम राजा मिश्रा है। राजा, 12वीं में पढ़ते हैं। आपने देखा क्या बोलता है ये बच्चा, अद्भुत। सवाल ये है कि मुझे 2000 रुपए नहीं चाहिए, पोशाक नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए स्कूल में वो टीचर जो वेल क्वालिफाइड हो, मैं मेडिकल कॉलेज तक जा सकूं। और नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने रोड बनाया। आप यहाँ से धमदाहा से बिहारीगंज जाइए, आपका अगर टेम्पू पे जाइएगा आपका माथा में फूल जाएगा, टेटर हो जाएगा। और कहते हैं हम रोड बनाए हैं। उस रोड पे एमपी, एमएलए, मिनिस्टर कौन नहीं जाता होगा? आरके कॉलेज से लेके मधुबनी तक में जाइए रोड। बारिश होता है ना, कोई टेम्पू या कोई ऑटो वाला उस रोड में नहीं जाता है, बोलता है कि उस रोड में इतना पानी है, इतना पानी में डूब के घर जाना पड़ता है। तब कहाँ बोलते हैं नीतीश कुमार कि हम लोगों ने रोड बनाया? रोड वहाँ बनाइएगा जहाँ काम होता है। गांव का विकास हुआ है, सही में गांव में रोड बना है। पर शहर वाले उन्होंने बोला था कि हम नरेंद्र मोदी बोले थे। ये है बिहार, जलता हुआ तवा है बाजी। मैं तभी कहता हूं कि ये बिल्कुल फर्क जगह है, ये बिल्कुल फर्क जगह। 20 सेकंड बीजेपी के प्रवक्ता जी। सबसे पहले तो मैं मां पूरन देवी की धरती पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद हमारे कुछ लोगों ने पूछा है कि बीजेपी प्रवक्ता से ये पूछिए कि सड़कों की क्या स्थिति है। तो देखिए ये गलत बात है। आप एमटेक हैं, आप एमटेक नहीं, आप एमटेक हैं, आपको सुनना चाहिए जी। सड़कों की स्थिति के बारे में जानना चाहा है। शायद इन लोगों को पता नहीं है कि 58 वर्षों में
मात्र 37% सड़क बना था और आज 80% सड़कें नीतीश के राज में बन गई है। देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो गड़बड़ है। नहीं सुनिए एक मिनट सुनिए, मैं आऊंगा अभी नहीं। देखिए आप हल्ला मचाएंगे तो प्रोग्राम गड़बड़ नहीं। इतना ही नहीं, पूर्णिया में विकास की गंगा बही है, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई है, मेडिकल कॉलेज 1-2 महीने में बनकर तैयार होने जा रहा है, कृषि कॉलेज की स्थापना हुई है। उसके बाद अल्पसंख्यक का कार्यालय यहाँ नहीं था, उसका अल्पसंख्यक का क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ खुला है। सारे तरफ विकास की गंगा बह रही है। और सबसे बड़ी बात यह हुई है कि शराबबंदी पर प्रतिबंध लगा है, शराब पर, और शराब पर प्रतिबंध लगने के कारण गांव-गांव में जो संध्या होते के साथ झगड़ा तकरार शुरू होता था वो सारा बंद हो गया है। और आज जो लोग उस धंधा में लिप्त थे उन्होंने उस धंधे को छोड़ दिया और उस धंधे को छोड़ करके नया रोजगार लिए। महिलाओं की इज्जत बच रही है, महिलाओं की जो पिटाई होती थी उसमें भी कमी आई है। देखिए बाजी, देखिए एक मिनट, आप जब खड़े होते हैं और दूसरा नेता जब बोल रहा होता है, रुकिए पर सर, जब आप एक मिनट मैं आ रहा हूं। देखिए आप ये करेंगे नहीं, देखिए मैं यकीन मानिए मैं आपके नेता को भी बुलवाऊंगा, फिर मैं टाइम इनका काट लूंगा, मैं आपका टाइम उनसे काट लूंगा। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, रुकिए, मैं आपका टाइम उनसे काट लूंगा आपके नेता से, इसलिए चुपचाप खड़े रहिएगा। मैं काट लूंगा 15 सेकंड उनके, मैंने आपके 15 सेकंड काट लूंगा। मैं बिल्कुल मैं 100% कह रहा हूं, मैं काट लूंगा। बिल्कुल चुप रहेंगे आप, बिल्कुल चुप रहेंगे। देखिए सर, ये जो बीजेपी के खेमका जी यहाँ के विधायक हैं, इन्होंने पूरन देवी के साथ शुरू किया। पूरन देवी का जीर्णोद्धार आज तक नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया। यहाँ की सारी रोड, सड़क, नाला टूटी हुई है, लोग कीचड़ से परेशान थे। जहाँ वो रहते हैं गुलाब बाग में, उस गुलाब बाग मंडी कीचड़मय है, वो जनता की सुनते नहीं है। युवा बेरोजगार है, जो टेम्पो चालक है उनका टेम्पो स्टैंड नहीं बना, बस स्टैंड में जाके खड़े रहने की स्थिति नहीं है। पब्लिक जाम से परेशान है, ट्रैफिक सिग्नल पे जाम लगी रहती है। आप आए होंगे या कटिहार जाएंगे, सारी सड़कें टूटी हुई है। ये हमारी विधायक का काम, विकास का गंगा नहीं, विकास का गंदा कचरा नाला पाया है। जी हल्ला ना मचाया करो। जी बोलो। जहाँ तक बिहार बीमार है, नीतीश कुमार है। बिहार बीमार है, एक बोलेगा कि दो बोलेंगे? नीतीश कुमार है। आप जिस जगह में खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे हैं, यह जगह पे नाव चलने के लायक पानी था। कौन है इसके जवाब दे? क्या बिहार हुआ है? पूर्णिया का हर एक मोहल्ला का स्थिति जाके देख लीजिए, कोई भी रोड सही नहीं है, कोई भी नाला सही नहीं है। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है? यहाँ का स्थानीय विधायक सिर्फ 15 साल यहाँ का पूर्णिया के जनता को बेवकूफ बनाया है। सिर्फ हम लोग सब भैया ये जो है ना, मैं सबसे पहले महागठबंधन के प्रवक्ता महोदय को याद दिला दूं कि उन्होंने 10 लाख नौकरी देने की बात कहे हैं, जबकि उनका प्रवक्ता महोदय ने यह भी उजागर किया है कि रोजगार की। सबसे पहले उनके अध्ययन कर लें कि उनका जो राष्ट्रीय नेता है उन्होंने क्या कहा है। दूसरी बात कि एनडीए का जो हमारे नेता हैं वह जो है ना 19 लाख रोजगार देने की बात कही है, जो सत्य 100% पूरा करेगा। और आज पूर्णिया में रोड टूटी है, रोड बना है तब टूटा है, रोड बना है तब टूटा है। आज से 15 साल पहले टूटने के लिए कुछ था ही नहीं। आप बात करते हैं कि आप हमें 19 लाख 18 लाख रोजगार देंगे, सरकार आपकी है, 15 साल से शासन आपकी है, रोजगार कहाँ है? आज क्यों रोजगार का सवाल उठ रहा है? जब सरकार आपकी है तो रोजगार आपको देना चाहिए था ना। जब रोजगार तब देना था तभी नहीं दिए, अब जब चुनाव आ रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है? अब रोजगार आया बिल्कुल। मैं तमाम सम्मानित व्यक्तियों का स्वागत करता हूं, लेकिन भैया जी आपसे बड़ा लगाव रहा है। आज जो मुद्दा पर आप बात कर रहे थे, वहाँ वो मुद्दे पर यहाँ खड़े किसी लोगों ने दृष्टिपात नहीं किया। मुद्दा है पूर्णिया की। पूर्णिया को क्या चाहिए?
पूर्णिया 20 वर्षों से काहिल, जफाट, चोर, बेईमान, कमीशन खोर लोगों के हाथ परेशान रही है। पूर्णिया को एक विजन वाला नेता चाहिए। पूर्णिया को वह नेता चाहिए, पूर्णिया को वह नेता चाहिए जो युवाओं को नौकरी दे सके, पूर्णिया के अंदर दे सके, बियाडा के फैक्ट्रियों को चालू करा के दे सके और पूर्णिया के स्थिति को बदल सके। यहाँ जो वाटर लॉकडाउन हुआ था उसको निकालने के लिए भैया जी ध्यान से सुनिए, जब तक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं आएगा कोई भी विजन नहीं बन सकता। विजन के लिए एजुकेशन चाहिए। छाप पर कोई चोर बेईमान आ जाएगा तो वह कतई विकास नहीं कर सकता है। विकास के लिए एजुकेशन चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए। मैं आया जी जी दीपक जी विकास हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ। इतने गरीबों को 15 नंबर वार्ड में से 6,600 घरों को काट के बर्बाद कर दिया। सब रोड पे पड़े हुए हैं, जाकर देखिए, बाल बच्चा लेके भूखे पिसाए। क्या कारोबार हो रहा है सर? जो 20 साल से यहाँ फंसे हुए थे, सरकार गरीब को बसाती है। 600 घर को वोट को काट दिया जज साहब, सबको बेघर करके रोड पे पटक रखा। देख लीजिए सर। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश गुजर। मुकेश गुजर। मुकेश गुजर गुजर जी। 20 साल से वहाँ घर बने हुए थे, उनको कटवा के उजाड़ दिया। ठीक है मुकेश गुजर जी हाथ जोड़ के बोलेंगे। पूर्णिया का सबसे पुराना प्रवासी हम दिलीप कुमार दीपक जी को बोलना चाहते हैं। दिलीप कुमार दीपक जी जो बीजेपी का है उनको पूछना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार सूर। प्रदीप कुमार सूर SUR। हाँ सूर। हम 70 से देख रहे हैं पूर्णिया को। उस अभी नया आबादी भर गया। अभी काम आप क्या काम करते हैं? हम बाप दादा का जमीन था वही देखभाल करते हैं थोड़ा मोड़ा। बेच तो नहीं रहे जमीन? अच्छा सुनिए दीजिए। नहीं दीजिए। हम 15 साल से बोल रहे हैं जो DM साहब को बाहर बैठाइए, पब्लिक से भेंट करवाइए, पूछिए सामना सामनी। SP साहब को बाहर बैठाइए। आज से कांग्रेस राज में वार्ड था कि नहीं था? छोटा वार्ड था। आम गाछ बगीचा भी वार्ड बन गया। पूर्णिया में से इतना जितना आदमी है सब नया प्रवासी है, पुराना प्रवासी नहीं है। दीपक जी को पूछिए दीपक जी को, पुराना प्रवासी है हम लोग। पुराने लोग हैं आप? हाँ आप लोग पुराने आबादी हैं। हाँ। हमारा 1903 का जमीन है हम लोग को सब अभी हो। तो जमींदार हुए आप लोग? हाँ 1903 का। तो राजा लोग हुए आप लोग? हम लोग राम BK चौहान DM। BK नहीं अभी बोल रहे हैं। तो सवाल क्या है आपका? BK चौहान साहब DM थे। पानी जो बरसा इस बार जो पूरा वो हाँ DM साहब घूमे एक बार भी शहर में। DM साहब को पूछा जाए रजनी चौक कहाँ है, खीरू चौक कहाँ है, भट्टा दुर्गाबाड़ी कहाँ है, कहूँ भी ये है। BK चौहान साहब घूमते थे, पानी में घूमते थे। हमारा दरवाजा में आके पानी लग जाता देखते थे। हमारा कहना है यही कहना है। एक बार भी पूर्णिया की धरती पर खेमका जी हम लोगों के घर पर नहीं आया पूछने के लिए। हम तो बात विकास पे होनी चाहिए। बोलिए ठाकुर साहब। पूछा जाए तो सबसे किसी से पूछा नहीं, आप ही को बोलना 20 सेकंड। देखिए सबसे तो मैं बाद में पूछूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ के तमाम युवा साथी, माताएं, बुजुर्गों, बच्चे को शुभ प्यार। मेरा सौभाग्य है कि पूर्णिया के हजारों की तादाद में हमारे युवा साथी, गार्जियन, माताएं, बहनें मुझे प्रत्याशी बनने का आशीर्वाद दिया है। मैं आपको बता दूं, आपने सुना यहाँ का डेवलपमेंट सिर्फ महागठबंधन कर सकता है, हिंदू सेना कर सकती है। आपने सुना कि अभी यह पूर्णिया नगर निगम नारकीय स्थिति में है। वहीं पर आपका ये पूर्णिया का बेटा नगर निगम से लड़ाई लड़ करके 2 JCB मंगा के इसी कला भवन में 7 बजे सुबह से 9 बजे 1 बजे दिन तक हमारे आम जनता, युवा साथी, माई बहन यहाँ बैठी थी। रोड पर कोई सुविधा लेने वाला नहीं था। मैं पूछना चाहता हूँ यह जवाबदेही या प्रतिनिधि विधायक का होता है या नहीं? मैं उसी के विरोध में पहली बार चुनाव लड़ा है आपने? जी, मैं जनता के आग्रह पर, जनता के आग्रह से? जी, मैं जनता के आग्रह पर
पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? पहली बार चुनाव लड़ा हूँ और मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ पूर्णिया हाजी, चुनाव में ही कोटि कोटि होता है। अब आप मतलब निकालो कोटि कोटि का क्या होता है। पर ये चुनाव के समय में कोटि कोटि वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं। भैया जी कहेंगे आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। कल का शो मैंने कहा था कि जो कटिहार में है और कटिहार में समृद्धि बैंकवे में है और गामी टोला है, जो है गामी टोला समृद्धि बैंकवे। कल का शो कटिहार में जरूर होगा और वहां पे हम आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन आज मैं पूर्णिया में मौजूद हैं। पूर्णिया में दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी बोलना है। मैं पहले आपसे पूछूंगा, 20 सेकंड आपके हैं, 20 सेकंड्स आपके, फिर जनता के बीच में मैं आता हूं। और मुझे मालूम है एक काम करेंगे आप, और आप जब बताएंगे तो कटिहार वाले और आगे वाले लोग सीखेंगे, सीतामढ़ी वाले। आप हाथ उठाइए, मैं आता हूं, हल्ला मत बचाइए, सिर्फ हाथ उठाइए, मैं आता हूं आपके पास। जी जी, और मैं वादा पूरा करता हूं कि मैं सबसे पूछ लूंगा, सिर्फ हाथ उठाइएगा। जी 20 सेकंड। जी, मैं पूर्णिया की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान की तरफ से उनको हार्दिक बधाई दे रहा हूं। मैं खुद व्यक्तिगत मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो स्वयं डिक्लेयर कर दिया है कि मैं उनका हनुमान हूं। तो फिर भक्त और भगवान के बीच क्या संग्राम होता है, ये तो आने वाला समय 10 नवंबर तय करेगा। लेकिन बिहार की जो शिक्षा की बदहाली है, बिहार की जो सड़कों की बदहाली है, जो सड़क 5 साल के लिए बनते हैं वो 6 महीने में टूट जाते हैं, फिर उसके रिपेयरिंग के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। मैं पूछता हूं कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट, ये नियोजन, ये सारी व्यवस्थाएं कैसी हैं? क्या यहाँ पर यह एहसास नहीं होता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है और उस गैंग का एक ही लक्ष्य है कि सिर्फ राज करना, जनता को गुमराह करना। जो पुल बनते हैं 264 करोड़ में, वो महज 2 महीने में टूट जाते हैं। आज अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल है मोकामा पुल, देखिए कितने दिनों तक टिकाऊ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। शुक्रिया शुक्रिया। 20 सेकंड। प्लूरल्स पार्टी का आपका नाम? अनीशा प्रीति। अनीशा प्रीति, बोलिए, स्वागत। सबसे पहले आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं पूछना चाहूंगी कि रोजगार है कहाँ? रोजगार है क्या? हम युवा बेरोजगार है कैसे? कोई बता सकता है क्या? क्या पढ़े लिखे बेरोजगार होते हैं? जो पलायन जो कर रहे हैं, हमारे बिहार से जो बाहर पलायन कर रहे हैं, वो कैसे है? जो बिहार के बाहर पलायन कर रहे हैं, वो बिहार कहलाने में, बिहारी कहलाने तक में अपने आप को शर्म महसूस करते हैं क्या? क्यों? नीतीश कुमार जी को पूछिए। बता सकते हैं क्यों? बोलिए बोलिए बोलिए, 20 सेकंड आपका। बोलिए, 20 सेकंड आपका। कहते हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, कहते हैं शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया है। कहते हैं शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया है। क्या आप लोगों से पूछती हूँ, शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है क्या? बेरोजगारी कितनी बड़ी है? बेरोजगारी, महंगाई। अरे जोर से बोलिए, आवाज में। 20 सेकंड आपके को। जी मैं आ रहा हूँ। महंगाई पूरा बढ़ चुका है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, युवा त्रस्त हो गए पलायन करते हुए, लेबर मजदूर परेशान हो चुके हैं। गाली सुनना पड़ता है।
विकास की बात हो रही है, तो क्या मेडिकल कॉलेज विकास नहीं? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज विकास नहीं? क्या मरंगा में सीमेंट कॉलेज विकास नहीं? भैया पूर्णिया शहर में ये पूरे कोसी के अभी 80% छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, क्या वह विकास नहीं? 80% छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, क्या विकास नहीं? वी आर प्राउड बी ए बिहारी, वी आर प्राउड बी ए पूर्णिया वासी। पूर्णिया में विकास, भैया सुनिए मिनट, ये डकैती वर्सेस मेडिकल कॉलेज, चोरी वर्सेस कृषि कॉलेज, छीना छोनी वर्सेस इंजीनियरिंग कॉलेज, विकास सब कुछ। भैया जी उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 50 लाख डोनेशन चाहिए, 50 लाख डोनेशन। उस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए 50 लाख डोनेशन चाहिए, 50 लाख। जो अभी मैं दीपक चचा से पूछना चाहूंगा, बीजेपी के बहुत ही सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं। दीपक चचा, दारू जो है ये डबल इंजन की सरकार है और आप बोल रहे हैं कि दारू बंद है। अभी बीते 3 दिन पहले एक दीपक सिंह की हत्या हुई, वो भी भ्रष्टाचारी का आरोप लगाकर पुलिस वाले 40,000 लेकर के उनकी हत्या कर दिया गया लॉकअप के अंदर में, यही एक्साइज ऑफिस के बगल में। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तमाम लोगों से जी मैं तमाम लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि सुनिए, पूर्णिया का सवाल सुनिए, पूर्णिया की स्थिति को समझिए कि पूर्णिया में बियाडा के 254 फैक्ट्री बंद होने के कारण युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। मैं दिल्ली अमेरिका की बात नहीं करता, मैं पूर्णिया के युवाओं को नौकरी देने की बात करता हूँ। मैं पूर्णिया के युवाओं को नौकरी देने की बात करता हूँ। मैं पूर्णिया में जल जमाव कभी नहीं होगा यदि पूर्णिया की 4 नालों को साफ करा दिया जाए। सबसे पहले एक सवाल आया था कि 19 लाख नौकरी देने का बीजेपी ने वादा किया है और बीजेपी के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार होंगे वो कह रहे हैं कि हमें नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। रोज हत्या हो रही है, रोज बलात्कार हो रही है, कहाँ का सुशासन है? कैसा सुशासन है? सारे युवा बेरोजगार भरे पड़े हैं, कहाँ का जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, बार बार ये सवाल उठता है कि कला भवन का सड़क, ये कला भवन का सड़क जो है, इसके लिए मैंने कोर्ट में मुकदमा किया था। मैं वकील भी हूँ, मेरे जूनियर उसमें पिटिशनर बने थे, मैं वकील बना था। कोर्ट से आदेश पारित हुआ 2 महीने के अंदर अगर सड़क नहीं बनेगा तो उसके विशेष पदाधिकारी को 50,000। सबसे पहले तो सब पूर्णिया में है तो पूर्णिया क्षेत्र की बात होनी चाहिए। पूर्णिया पे बोला उन्होंने। जी साहब, पूर्णिया क्षेत्र की बात होनी चाहिए। सवाल मेरा सबसे है कि ये लोग ये बताएं कि पूर्णिया के बेरोजगार के लिए इन लोगों के पास क्या प्लान है। हम उससे पूछना चाहते हैं जो वर्तमान अभी विधायक है और जिनसे हम आस रखते हैं, समझा, और वर्तमान जो विधायक है विजय खेमका, उससे सवाल करना चाहते हैं। एक मिनट हाँ बोलो बेटा। मेरे हिसाब से अगर तेजस्वी यादव अगर आते हैं बिहार में तो गुंडा राज फिर शुरू हो जाएगा और जेडीयू को बीजेपी को जेडीयू से गठबंधन नहीं करना चाहिए। बीजेपी को खुद के दम पे लड़ना चाहिए यहाँ पूर्णिया पे। अगर आरजेडी आती है तो यहाँ पे फिर से गुंडा राज। क्या नाम है तुम्हारा? शिवांश। क्या करते हो? पढ़ते हो? हाँ, 12th। तुम्हें क्या लगता है कि बीजेपी को खुद लड़ना चाहिए था? अकेले आना चाहिए था। जी, थैंक यू। ये महागठबंधन जो है इनकी सरकार होनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी यहाँ पे। मैं लोग से पूछना चाहता हूँ कि जब 15 साल में 6 लाख नौकरियां मिली तो ये 5 साल में 19 लाख नौकरी कैसे देंगे? भाजपा वाला बोले। सर, मैं एक टीचर हूँ और मैं शिक्षा पे ही बोलना चाहूंगी। आप जब बीजेपी की सरकार थी तो वो सुशील मोदी बोल रहे थे जब हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों को समान काम समान वेतन दिया जाएगा, लेकिन अभी एक टीचर एक ही स्कूल में 90,000 लेते हैं और उसमें हम लोग 4 टीचर जाते हैं। नियोजित टीचर है सर हम लोग, मात्र 20 से 22,000 रुपया, 20 से 22,000 रुपया में हम लोग पूरा परिवार चलाते हैं सर। और अभी आप स्टेट लेते हैं, 2 बार स्टेट लिया, फिर आप उसको कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे स्कूल में टीचर नहीं है सर। आप सबको
मिनट साइलेंस साइलेंस। आप लोग इतनी देर से टीचर, शिक्षा, नौकरी पे बात कर रहे हैं। एक शिक्षिका बोल रही है, इतना भी किसी के अंदर सब्र नहीं कि कोई बात सुन ले। आप शिक्षा पे क्या बात करेंगे अब आपसे? कम से कम सुनिए तो। एक टीचर है, अरे चुप रहिए, चुप रहिए, बोलो। सर अब सारे मिडिल स्कूल को आप हाई स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ एक भी टीचर नहीं आप दे रहे हैं। और आप स्टेट हम लोग पास करके आए, टेट पास करके आए, हम लोग इतने कम पेमेंट में हम लोग यहाँ महीने में नौकरी कर रहे हैं। एक टीचर को एक ही स्कूल 90,000 रुपया मिलता है और हम लोग को 20 से 22,000 रुपया मिलता है सर। और सर सारे स्कूल को आपने अपग्रेड कर दिया है, लेकिन वहाँ एक भी टीचर नहीं है। अगर मिडिल स्कूल के टीचर को आप हाई स्कूल में दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, जो टीचर 8 क्लास तक वो 9 और 10 को कैसे पढ़ेंगे सर? बहुत से टीचर बैठे हुए हैं, स्टेट दिए है, उसका अपॉइंटमेंट आप नहीं निकाल रहे हैं, तो कहाँ से विकास होगा? कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे? कहाँ से वो कुछ सीखेंगे? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ठीक है, मैंने लिया सवाल आपका। जी जी जी। स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत ही बड़ा है सर। यहाँ पर एक डॉक्टर होने चाहिए, 1631 लोगों में एक डॉक्टर होने चाहिए। उसके बनिस्पत यहाँ पर 68,000 लोगों में सिर्फ एक डॉक्टर है। ऐसे कैसे चलेगा? अभी कोरोना के महाकाल के समय में भी इतना जर्जर कंडीशन था सर। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? गोलू यादव नाम है। क्या नाम है? गोलू यादव। क्या नाम है? गोलू यादव। गोलू? गोलू यादव। गोलू? हाँ। भैया जी। भैया जी। 2014 में बिहार एसएससी का फॉर्म भरे थे, 2020 आ गया, मात्र पीटी का एग्जाम हुआ, अब कुछ नहीं हुआ है। मुझे मालूम है बहुत सारा सवाल, बहुत सारे। हाँ जी, सब लोगों ने अपने बारे में, आपके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी। जलाले आतिश वो बर्क वो शहाब पैदा कर, जलाले आतिश वो बर्क वो शहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, समर का इंतजार ना कर है प्रतीक द्विवेदी, जो हो सके खुद इनकलाब पैदा कर। और अभी कल होगी कटिहार में स्मृति बैंक में मुलाकात। बस बने रहिए हमारे।